Hello, 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 and welcome back to the new episode. ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ? Hello, hello, hello. Welcome back to new episode of Guddy Buddy. This is episode 9. Where's your energy? Energy. Where's your energy? Episode 9, sir! Yes. And we are back on the road, the same old road. And today's topic is what He is it? has no idea. क्योंकि No. I am planning it. कोई नहीं, you drive. The topic is our end of the year thoughts. Like I have a lot of topics like relationships, being vulnerable, growth, career, उन सब से related. I have asked ChatGPT कि वो हमें दो important question पूछे जो कि बहुत insightful हो, जिससे we also get to know each other better and hopefully आप लोगों को भी कुछ thought provoking things समझ आएंगी हमसे. So without any further ado, let's get started. Alright, you guys. So the first topic we have at hand is reflection and growth. Okay, ठीक है? I will ask the questions, you will answer, then I will answer. ये हमारा format है. got it. Okay. The first question: what is the one mindset you entered this year with that completely changed by the end of it? In this particular year and last few years, my mind was very much foggy, I Okay. can say. And I am feeling it कि by the end of this year and like stating कि last 3 months में तो वो fogginess जो दिमाग में होती है ना, that you can't think of anything new, you can't do anything. प्रोडक्टिविटी पे जो आपकी इफेक्ट आता है, आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल इमोशनल ग्रोथ, उन सब पे जो इफेक्ट आता है, Yeah. वो इस साल मेरे को ऐसा लग रहा है कि फॉर गुड It's coming back. इट इज कमिंग बैक. तो मेरा दिमाग उतना फॉगी नहीं होता एंड आई फील मोर एनर्जेटिक, आई फील मोर हैप्पी एंड विच हेल्प्स मी इन प्रोडक्शन ऑफ माई वर्क. I don't know. The mindset that I enter every year is that this year is gonna be my year. You know, like मैं हर साल अपने आप को ये चीज़ बोलती हूँ कि it's gonna be bigger and better and बहुत कुछ होगा इस साल. But ये year जैसे जैसे end हो रहा है, I have realized like ये साल वैसे ही काफी weird साल था. I don't know what to True. think about it. There are so many disturbing incidents जो इस year हुए हैं, तो वो इन जनरल आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं. जब आप न्यूज़ देखते हैं इधर उधर से चीज़ें आती रहती है at you. And also because this year I deliberately took a step back from work. Like मैंने पिछले साल के शुरुआत में ही बोल दिया था that मैं कम वीडियोस लॉन्ग फॉर्म बनाऊंगी, मैं अपना थोड़ा फोकस शिफ्ट कर रही हूँ, एंड दैट इज़ व्हाट आई नीडेड फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकूँ. उसमें मैंने बहुत टाइम लगाया. लाइक आई स्टार्टेड पोस्टिंग 2 वीडियो वीक से 1 वीडियो अ वीक जैन से, लेकिन मैंने अपना फुली जो फिजिकली मेरे को अपने में डालने की ज़रूरत थी, जिम ज्वाइन करके वर्क करने की ज़रूरत थी, वो मैंने जून से स्टार्ट किया. बिकॉज दैट इज़ हाउ मच इट टेक्स आउट ऑफ यू जब आप बहुत टाइम से वर्कआउट नहीं कर रहे होते और आपको डर लग रहा होता है वो एक स्टेप लेने में. एंड आई वॉन्ट टू बी वेरी कैंडिड अबाउट इट बिकॉज इट इज़ समथिंग जिससे बहुत सारे लोग सफ़र करें. अब जब मैं शेयर करती हूँ अपनी जर्नी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाउ डू यू ब्रिंग योर सेल्फ टू जस्ट शो अप एवरी डे, कैसे आप जाते हो, एंड वो मोटिवेशन हमें नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है. एंड मैं इस चीज़ से 3 साल से सफ़र कर रही थी. सो आई पर्सनली फील लाइक मेरा फर्स्ट जो ईयर का थॉट होता है दिस इज़ गोना बी माई ईयर, एंड आई डोंट नो इफ 2025 वॉज माई ईयर, बट ऑन अ पर्सनल लेवल आई फील लाइक इट वॉज माई ईयर. चाहे दुनिया को ना दिख रहा हो या इतनी सारी चीज़ें ना हुई हो मेरी लाइफ में, बट पर्सनली आई फेल्ट लाइक सबसे ज़्यादा मैंने इस ईयर में ऑन अ मेंटल लेवल, ऑन अ माइंडसेट लेवल अचीव किया, विच हैज़ चेंज्ड मी somewhere. And moreover, starting of 2025, जो चीजें हो रही थी, Yeah. ठीक है, we lost our friends, Yeah. very close people, Yeah. ठीक है, and हमारी उम्र हमारी उम्र के लोग, और इतने सारे जैसे वो एक्सीडेंट Crashes हुआ and था, all. crashes Yeah. and all, Yeah. and cyclones and everything. It's very disturbing. So this is one thing which I told her कि it's better than doing anything new, let's just preserve our energy. So that was something I was focusing on this particular year, कि वो होता ना कि हे भगवान ये थोड़ा साल बोरिंग सा बना दो Yeah. and save us. थोड़ा सर्वाइवल हाँ, मोड पे थे हम, we नॉट were on इन a थ्राइविंग survival. मोड. Yup. या इट Because वाज सर्वाइवल. year was a little daunting. या कि भाई ये क्या चल रहा है, crashes हो रहे हैं, true. then people are dying and everything of that sort.
सो वी वर लाइक कि कुछ नहीं है, बस जो अभी चल रहा है उसको अच्छे से हम सेव कर सके एंड उसको अपने आप को प्रिजर्व कर सके. दैट्स इट. We started this on a very heavy note, Yeah. but that's how the year was. So yeah. True. All right. The next question is, what was the hardest moment this year that actually made you stronger? Yeah, losing people was something which was very unexpected. Yeah. People of my own age, Yeah. people of my It was shocking. It was very shocking. And I lost two people, very close people, मेरे known के. That made me feel कि भाई life is very uncertain. And जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी उम्र नहीं है, ये है वो है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उम्र का कोई वो नहीं कुछ है. नहीं पता. People age 30 are going, people age 70 are going. ठीक है, people, so there is no guarantee of life कि इतनी आपकी longevity है. So मेरे को ये लगता है कि after that incident I was like, जो है अभी का है, just be happy today, so that अगर कल को जाना भी पड़ जाए तो खुशी खुशी जाना, बस. Yeah. That is my personal YOLO. belief. Yeah. Yeah. यार मेरा आंसर मेरा आंसर हो गया. I don't know. I don't think it was very hard for me Okay. the year because I don't want to sound like a broken record कि मैं बार बार जिम और फिटनेस की बात करूं, but that is the only answer. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं देना नहीं चाहती अपना आंसर because it was something जो मेरे लिए बहुत hard था, and when I overcame it and when I included it in my routine, तो मेरे को strong feel होने लगा, not even mentally but also physically. True. So that was the thing. Flex. But apart from that, I don't know. Like there were a lot of हमारे relationship के moments जब हमारे बहुत ही घातक झगड़े हुए हैं, कलेश हुए हैं, and then when we came back to each other, that made me stronger. That made our relationship stronger. मैं पहले सोचती थी या सुनती थी कहीं से ना कि झगड़ों से और क्लोज आते हैं लोग. मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता था, मेरे को हमेशा एक डिस्टेंस फील होता था. बट दिस ईयर स्पेसिफिकली आई फेल्ट लाइक देयर वाज, ठीक है कलेश हुए हैं, बट देयर वाज अ वे इन विच वी केम बैक टू ईच अदर टुगेदर, जिसमें मेरे को और ज्यादा देर से क्लोज फील हुआ है. That's a mutual feeling. हाँ. Because मेरा भी नेचर ऐसा ही है कि मैं डिटैच हो जाता हूँ. शट आउट. हाँ, I shut out completely and मैं डिटैच हो जाता हूँ. That's my core nature. But when it comes to our relationship, I kind of have मेरे को ये लगता है कि इस साल से मेरे को ये चीज़ थी कि whatever the case is, the thing needs to be sorted out. And कुछ भी issue है तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मेरे को अगर मैं किसी से झगड़ता हूँ तो आई एम लाइक फक ऑफ एंड मैं निकल जाता हूँ मेंटली उस जगह से, एंड फिजिकली पॉसिबल देन आई लीव. ठीक है, एंड देन आई डोंट गो बैक. दैट इज हाउ आई ऑपरेट. बट व्हेन इट कम्स टू आवर रिलेशनशिप, आई फिजिकली के तो मेरे को डर लगता है भाई इससे. दूसरी चीज, फर्स्ट थिंग, मेंटली ही मैंने अपने आप को वो किया कि भाई ये तो होता ही रहेगा. सो आई गॉट आई गॉट यूज्ड टू इट एंड अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि ये तो होना ही है. आज भी होना है और बाद में भी होगा. किसी ना किसी चीज पे आपके डिफरेंसेस रहेंगे, सो आपको एक रखना है. वही मैं कह रही हूँ. आई टोटली रिलेट टू जो तूने बोला है. टू सम इट अप, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप में आई हैव फेल्ट लाइक दिस इज द फर्स्ट ईयर वेयर कुछ भी हो जाए, दिस इज माई पर्सन, विल कम बैक टू ईच अदर. वो वाली चीज है कि देयर इज नो ऑप्शन ऑफ लीविंग एंड गेटिंग आउट, एग्जिट, वो वाली चीज. ट्रू. वो मेंटली भी है, हमेशा वो ऑप्शन रहेगा. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला चीज होती है, बट मेंटली यू आर इन दैट मोड के नाउ यही है एंड दिस इज माय पर्सन, वो वाली चीज. सो ये मुझे इस साल से फील हुआ है एंड आई एम ग्लैड दैट तू भी ऐसा फील कर रहा है. सो रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ हो गया. सेकंड टॉपिक इज रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप. ओके, what did this year teach us about being partners, not just love but in life? यार, we just answered this question kind of. हमने so वैसे ही segue कर गए हम. True. Yeah. तो हमको What else? That is a thing कि इस ईयर में हमको पार्टनरशिप वाली चीज थोड़ी और अच्छे से पता चली, and we believed in it on a good different level. थोड़ा upgrade हुआ है. That's the only thing. Relationship glow up after a lot of kalesh. But yeah, this is something that we mutually agree on. True. I think मेरे लिए एक और चीज हो सकती है which is that
हमने ना अपने रोल्स बहुत अब सेट कर लिए हैं रिलेशनशिप में, which I like. पहले I used to be that sort of person who used to challenge the system in which के नहीं, why am I doing this, he should also do this and ये वाली चीज़ें. But now I've gotten too comfortable this year ना, मेरे को ऐसा लगता है कि because we also had this conversation जिसमें you were like के कुछ चीज़ों में तेरी strengths है, कुछ चीज़ों में मेरी strengths है, कुछ चीज़ों में तेरी weakness मेरी weakness, so we kind of balance each other out. And उस नज़रिए से जब से मैंने सोचना स्टार्ट किया, then I was like okay, ये थोड़ा yin yang वाला सिस्टम है, so I should not, मतलब कुछ होते हैं ना सेल्फ सेंटर्ड बंदे जो अपना ही सोचते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो आगे का एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं. सो आई यूज्ड टू बी दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन इन द रिलेशनशिप जिसमें मैं तेरे एफर्ट्स एक्नॉलेज नहीं कर रही थी. एंड इस बार बिकॉज हमने ये साल बहुत ओपन कॉन्वर्सेशंस की हैं विदाउट गेटिंग एंग्री एट ईच अदर एंड आराम से, विदाउट इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ इमोशन एंड जस्ट लॉजिक, एंड एक ओपन माइंड के साथ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. सो इसलिए मुझे ये चीज़ समझ आई एंड देन आई एक्नॉलेज द फैक्ट दैट ओके मैं ये करती हूँ तो ये ऐसे करता है वैसे करता है, एंड इट्स अ गुड बैलेंस. जिस चीज़ में तू अच्छा है वो तू करता है, जिस चीज़ में मैं अच्छी हूँ मैं करती हूँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी. व्हेन वी ट्रैवल आई यूज्ड टू बी लाइक कि ओके मैं सारे वेब चेक इन कर रही हूँ, मैं सीटें सिलेक्ट कर रही हूँ कहाँ पे हमें बैठना चाहिए एंड ये वो हर चीज़ का ध्यान रख रही हूँ. बोर्डिंग पासेस में चेक इन करके हमारा ट्रैवल ग्रुप है उस पर भेज देती हूँ. एंड आई वुड लव कि कभी ये भी उस चीज़ का टेक केयर करे. बट ऑन ग्राउंड जैसे ही हम एयरपोर्ट एंटर करते हैं, टू जब फ्लाइट में है, टू जब लैंड कर रहे हैं, किसी भी बंदे से बात करनी हो एंड कहीं से कोई वे आउट निकालना हो या कुछ हमें नहीं पता है, इन्फॉर्मेशन लानी हो, दैट ही टेक्स केयर ऑफ इट. एंड वो चीज़ मैं एक्नॉलेज नहीं कर रही थी. सो आई वाज लाइक ठीक है, हमारा एक अच्छा बैलेंस बन चुका है कि आई टेक केयर ऑफ दिस, यू टेक केयर ऑफ दैट एंड वी आर अ वेल ऑयल्ड मशीन. तो वो वाली चीज़ मेरे को अब अच्छी लगने लगी हमारे रिलेशनशिप में, विच मेरे को पहले थोड़ी वो होती थी बिकॉज मैं नोटिस नहीं कर रही थी तो क्या कर रहा था. सेकेंड क्वेश्चन अबाउट रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप. When did you feel the most proud of us? Yeah, proud of us. I don't have any specific incident in mind at this point of time. Okay. But in general, I am very proud of us as a couple, and I am proud of you as an individual. That is a feeling which I have. अगर आपके पास, if you don't feel good about your partner, then you are not able to love your partner. मेरे को ऐसा लगता है आप respect नहीं कर पाओगे. ठीक है, अगर आप अच्छा नहीं फील कर रहे अपने पार्टनर के बारे में, then you will not be able to respect them. And if you are not able to respect them, then you will definitely not able to love them. Yeah. So that is a thing. मेरे को ये लगता है. तो I don't, at this point of time, I don't have any specific. But Overall, I feel like that we are growing as individuals, as a couple, in our workspace. Everywhere we are growing. Our pace can be ऊपर नीचे. बट वो रहता है एक म्यूचुअल एडमिरेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज देयर. मेरा भी यार कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बट मैं टॉपिक वाइज बता सकती हूँ कि व्हाई आई फील प्राउड ऑफ अस स्पेसिफिकली इन 2025 इज दैट बिफोर जितना भी साल थे देयर वाज दिस टसल बिटवीन अस इन विच हमारे जो अटैचमेंट स्टाइल्स है ना वो बहुत डिफरेंट है. आई एम अ वेरी एंशियस अटैचमेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन हु नीड्स रीअश्योरेंस, हु नीड्स कम्युनिकेशन एंड यू नो थोड़ा इन योर फेस काइंड ऑफ अटैचमेंट, एंड ही इज एन अवॉइडेंट काइंड ऑफ. इतना भी नहीं है, पहले था. सो द मोमेंट कोई डीप बात हो रही है, कोई डिस्कशन या कुछ हो रही है, इसका पहला रिफ्लेक्सेस अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लेना या थोड़ा सा डिफेंस वाली चीज़ में हो जाना, विच आई नोटिस्ड पहले. एंड इस साल में इसीलिए हम पे प्राउड हूँ इज़ बिकॉज हम दोनों ने ही अपने ये जो स्टाइल्स हैं वो कुछ एक दूसरे के हिसाब से मॉडिफाई कर लिए हैं, इन विच इवन दो आई एम एंशियसली अटैच्ड आई ट्राई टू गिव हिम दैट स्पेस कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे रीच आउट ना करूँ कि आई कम ऑफ एज ओवर बियरिंग. एंड इसका ये है कि ही हैज़ दिस काइंड ऑफ थॉट इन हिज हेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि ये एक हमारे बीच में स्पेस हो गया है, सो आई शुड रीच आउट टू हर एंड थोड़ा सा इसको रीअश्योरेंस दूँ, वो वाली चीज़ विच इज़ वेरी स्वीट. लाइक ये अपने आप ही हमारा इस साल के एंड तक आते आते हो गया. सो आई एम वेरी प्राउड के ऑन मतलब कपल्स ना बहुत चीज़ों पे वर्क करते हैं, बट टू वर्क ऑन एन इमोशनल लेवल अकॉर्डिंग टू ईच अदर इज सो डिफिकल्ट. एंड ये हमारा ऑर्गेनिकली हो गया आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशंस एंड ऑल. बट ये साल आई थिंक हम लोग एकदम से बड़े हो गए, मुझे ऐसा फील हुआ. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अस फॉर ग्रोइंग अप एंड इमोशनली मच्योरिंग. 30. All you had to do was turn 30, Ishan. Next topic is creator life and work.
चैट जीपीटी को पता है कि मैं क्रिएटर हूँ. Okay, what is one harsh reality of the creator life nobody talks about in India? यार क्रिएटर लाइफ की हार्श रियलिटी फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आई कैन से हाँ, तेरा बैकएंड का ही होगा आंसर. कि टू गेट योर पेमेंट्स इट्स वेरी हार्श रियलिटी True. because even creator or anyone who is associated with creator they rely on payments. Yeah. ठीक है, and they also have their overhead cost and which needs to be paid time to time. Anyone who is a freelancer I can say कि creator हो या freelancer हो उनका same ही होता है that they have their overhead cost which needs to be जानी होती है, चाहे आपकी EMIs हो या आपके सैलरीज आपको देनी हो, जो भी हो वो आपको देना पड़ता है. You have to pay them even if you're not And getting your payment. आपकी पेमेंट एक और इंडिया के अंदर इन जनरली सिस्टम नहीं है. एंड जो लोग बोलते हैं कि यू विल गेट इन दिस टाइम एंड दिस टाइम, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. No accountability, no responsibility. बीट आप उसको जितना मर्जी फॉर्मलाइज कर लो, आप मेल पे ले लो, इस पे ले लो. And this is he's talking about बड़े से बड़ी मीडिया एजेंसीज जिनके अंडर सारे मेजर ब्रांड्स हैं. So you cannot even take पंगा with them या फिर just it's not easy to expose someone because you will lose out on so much work. Like True. आपका लिटरली काम आधे से आधा हो सकता है. So this puts us in a very tricky position wherein nothing, मतलब लीगली आप कुछ कर लो, आप मतलब लास्ट चीज बचती है कि आई विल टेक दिस अप ऑन सोशल मीडिया एंड नो क्रिएटर माइंड यू वांट्स दैट. True, नो because क्रिएटर वांट्स टू कम आउट एंड से कि मुझे पैसे नहीं मिले हैं. नो क्रिएटर वांट्स के रिलेशनशिप्स खराब हो. तो आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम विद, अगर मतलब मैं तो इतना करती भी नहीं, मैं बाकी क्रिएटर्स का सुनती हूँ. वी हैव टॉक टू सो मेनी क्रिएटर्स अबाउट दिस टॉपिक एंड हम फिर भी एक एजेंसी होगी जिसके साथ कभी हम ऐसे में कर लेते हैं एक दो, एंड बाकी हमारी मोस्टली एडवांस ही होती है. आई वुड से 98-99% हमारी एडवांस होती है. सो वो जो 1% है, अगर वो मेरा दिमाग इतना खा रहा है एंड मेरी 2 साल से पेमेंट नहीं आ रही, अटकी हुई है, या मेरी 6 महीने रह गई है एंड लोगों ने जॉब्स चेंज कर ली है, सो यू कांट इवन रीच आउट टू एनीवन. इट्स वेरी वेरी वियर्ड एंड आई विल टॉक टू यू गाइज आफ्टर. कैमरा सीधा करके ओके, कैमरा सीधा हो चुका है, थोड़ा ऊपर हो गया, बट दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट टुडे. सो योर आंसर वॉज अबाउट पेमेंट्स विच आई टोटली अग्री विद. मेरे को कोई नंबर 1 प्रॉब्लम बोलेगा मैं यही बोलती, बट नंबर 2 पे आई वुड फील लाइक, सी क्रिएटर्स की लाइफ इज अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ, इट्स अ वेरी ग्लैम लाइफ एंड आई वुड नेवर से कि कोई जो प्रॉपर 9 to 5 करता हो या कोई एक जॉब करता हो जो रेगुलर ट्रेडिशनल जॉब्स होती थी वो करता हो, उससे 1% भी टफ है. इट्स नॉट लाइक दैट, बट द अमाउंट ऑफ मेंटल टोल समथिंग कैन टेक ऑन यू इज वेरी, मतलब ये मेरा शुरू कर मैं बता रही हूँ, अब तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बट इट्स वेरी वियर्ड. लाइक सम डे यू फील लाइक यू आर फाइनली इम्यून टू द थिंग्स जो कोई भी बोल के आपको जा रहा है, एंड एक दिन वो एक कमजोरी का पल आता है जब आपको वो चीज़ इफेक्ट कर जाती है. बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ऐसे सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ जो बाद में 10 दिन पास हो जाएंगे तो मैं सिल्वर लाइनिंग उसकी निकाल लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ईशान भी कंफ्यूज लग रहा है. द थिंग इज दैट समवेयर पीपल फॉरगेट दैट जो बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है उसके पीछे भी एक, मतलब वो क्रिएटर के अलावा एक इंसान भी है एंड उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसके पास भी दिल है, या उसके भी पीरियड्स हो सकते हैं, या उसका भी ही और शी इज गोइंग थ्रू अ बैड डे एंड तुम उस पर आके क्या चीज़ बोल रहे हो. आई एम नॉट सेइंग कि बुरा मत बोलो, या जो बोलना है आप बोल सकते हो, बट देयर इज अ वे ऑफ सेइंग इट इन विच आई रिसीव्ड सम ऑफ द मोस्ट वाइल्ड कॉमेंट्स व्हेन आई वाज गेनिंग वेट. इट वाज सो, मतलब मेरे को कैमरे पे आके कोई स्किन केयर भी करना, इतना फ्रेम भी करना मुश्किल हो गया था बिकॉज मैं पफी एंड ब्लोटेड लगती थी एंड बिकॉज आई हैड हेल्थ इश्यूज. सो उस वजह से मेरे को इतनी अजीब अजीब चीज़ें आती थी. लाइक आई रिमेंबर बाली में व्हेन आई वोर दैट येलो ड्रेस, उससे रिलेटेड ही आई गॉट दिस कॉमेंट दैट इसकी बॉडी एक मैरिड वुमन बॉडी जैसी लगती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अ मैरिड वुमन बॉडी, बट टू इम्प्लाई दैट शी इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ सेक्स एंड तभी इसका पिछवाड़ा ऐसे फैल गया है, ऐसे टाइप की चीज़ें लिखी हुई थी मेरे बारे में. एंड टू इम्प्लाई दैट मैं क्या क्या हरकतें करती हूँ, ये सारी चीज़ें आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हो who is not even showing any kind of sexual content. मैं एक नॉर्मल चीज़ कर रही हूँ, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट, सेक्सुअल कुछ होता भी नहीं है मेरा. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप स्किन शो की बात करोगे इज टू बी इन अ स्पोर्ट्स ब्रा व्हेन आई डू अ गेट रेडी विद मी, एंड दैट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स ब्रा.
जिसमें लड़कियां जिम में आके वर्कआउट मेरे करती हैं. सो आई डोंट नो कि कहाँ से these people get the guts and the balls to say something like this. Because मेरे सामने अगर कोई ये बोलता मैं ऐसा चमाट मारती उसके मुंह पे. But that's how the internet is. And the silver lining that I found out in this was that ये जब कभी मैं जिम में ऐसे वो होती थी ना, like I am not the person who will go to the gym angry. मैं हमेशा खुश मूड में जाती हूँ. But sometimes when you need that extra push, मैं वो comment याद करके एक और ऐसे धक्का दे देती थी पूरी full power लगा के. So that's my silver lining. And yeah, I don't know what the question was. The question was कि creator life की क्या होती है. So I would say that not all hate, but just this amount of hate where people वो खुद की इंसानियत भी भूल जाते हैं और सामने वाले की इंसानियत भी भूल जाते हैं. वो वाले जो comments होते हैं, they can really pinch you and make you feel like, मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि तुम जिंदा ही क्यों हो, मर क्यों नहीं जाते, वो वाले चीजें तुम्हें ऐसे फील करा देते हैं लोग. दैट इज समथिंग दैट आई डोंट अप्रिशिएट. क्रिएटर लाइफ से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, विच इज व्हाट वाज द स्कैरिएस्ट करियर रिस्क वी टुक दिस ईयर एंड वुड वी डू इट अगेन. मेरा आंसर तो रेडी है. करियर रिस्क. या एंड तेरे 2 करियर हैं तो तू दोनों में से कुछ भी बोल सकता है. बट दिस ईयर, हाँ, दिस ईयर one thing which I can say that because I have switched careers from and not in one particular industry but different industries. So मैं during from 2022 till 2025 I was not in a good space mentally and that is what तभी मैं थोड़ा initially when I said that my mind was foggy and everything, so I was not in a good mental state. I was just doing autopilot mode पे I was just doing things and I was not feeling anything. मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, emotions नहीं समझ में आ रहे थे, या कोई काम करने को अगर कोई बोल रहा है तो I am doing it. I was not able to give my mind and thought and my force to it. तो वो एक चीज थी जो 5 साल का मेरा फेज चलता रहा. एंड नाउ दिस ईयर द सेम एनर्जी विच आई यूज्ड टू हैव अर्लियर आई एम एक्सपीरियंसिंग कि वो. बट व्हाट्स द रिस्क इन दैट? क्वेश्चन इज अबाउट रिस्क. द रिस्क यार रिस्क नहीं है मेरे उसमें कोई रिस्क नहीं है. आई कैन जस्ट से मेरे करियर के हिसाब से आई एम डूइंग 2 things and I am feeling happy and I am feeling a little more focused on it. So risk wise मैंने as such I have not taken any risk or leap in this particular year, but I have just regained myself. I would say कि तूने risk लिया है. You started content creation थोड़ा you're just putting your feet into the water. कि कैसा है क्या है and all of that. I am waiting you to join in full force because I really know that he can do it, but I don't want to be the one जो इसको push करे इस चीज में. If he does it, he can do it for himself, not for me. So मैं उस चीज के लिए नहीं करना चाहती. It will 100% be his decision. लेकिन personal मेरा opinion ये है that he'll be really good at it because I know मेरे को थोड़ा अपने में लानी पड़ती है वो energy and इसमें उतनी energy पहले से ही है जब वो बकचोदियाँ कर सके and मतलब your true personality off camera जब तू मेरे साथ होता है, जब तू fun बकचोदी के मूड में होता है, you are a different vibe ईशान. So वो चीज when you get too comfortable in front of camera तो वो जो निखर के आएगी वो अच्छी लगेगी. But that's on you, okay? If you want to show it, if you're ready to show it or not. But मेरे हिसाब से तो as an observer of your life, I think ये एक risk था कि you're starting something new again, and it's always a risk and a very good opportunity to do stuff like this. मेरा करियर का रिस्क, मेरा आंसर रेडी मैंने इसीलिए बोला था बिकॉज द इंडस्ट्री आई एम इन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली बी सबके सामने. नहीं इवॉल्विंग तो इज अ गिवन, बट आपको कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करना पड़ता है जिससे आप लोगों की आंखों के सामने रहो. कॉन्स्टेंटली कंटेंट डालना होता है इवन इफ मतलब यू डोंट हैव एन ऑफ डे. आपको करना है तो करना है. एंड आई डेलिबरेटली टुक दैट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग फॉर्म. एंड मैंने बोला था मैं शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा बनाऊंगी, बट वो इतना अब मैं कर रही हूँ वो, बट इतना वो नहीं हो पाया बिकॉज देर वॉज समथिंग जो मेरा माइंड इतना कंज्यूम कर रहा था. एंड वंस आई गॉट कंफर्टेबल विद दैट रूटीन देन आई एम नाउ
फीलिंग दैट मेरे अंदर 1% भी वो बर्नआउट, जो क्रिएटर बर्नआउट कहते हैं, वो बिल्कुल नहीं है, एंड आई एम बैक विथ फुल फोर्स, एंड मेरे को वो चीज़ अच्छी लग रही है. बट दैट रिस्क वॉज देयर एंड उससे हुआ है. यू कैन सी द स्टैट्स, यू कैन सी एवरीथिंग. मैं ऐसे आई विल नॉट बी द वन जो बोलेगा कि हाँ 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 मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, आई एम एन OG एंड ये वो. कुछ नहीं, OG कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में. देयर इज नो थिंग दैट कैन गारंटी यू वर्क, एंड येस वर्क स्लिप होता है आपके हाथ से बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली अपलोड नहीं कर रहे हो. बट दैट इज अ रिस्क दैट आई टुक बिकॉज आई हैड दैट बैकिंग, जो मैंने इतने सालों तक काम किया है. बट आई ऑल्सो न्यू दैट समवेयर अगर कुछ ऑडियंस चली भी गई तो मेरी कोर ऑडियंस जो आप लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हो वो मेरे साथ है, एंड देन विल बिल्ड ऑन दैट. लाइक इंडिया में बहुत लोग हैं, वर्ल्ड में बहुत लोग हैं, आई विल गेट न्यू ऑडियंस. ऐसा नहीं है कि आपके लिमिटेड रीच है. आई विल डू समथिंग, आई विल मेक मोर कॉन्टेंट. मैंने अपने लिए अब ये फिटनेस एंड वेलनेस वाला नया एवेन्यू खोल लिया है, विच इज समथिंग दैट मेरे को अच्छा लग रहा है. हमारे पास उस चीज़ की कोलैब्स आ रही हैं विच यू गाइज विल सी लेटर. बट आई एम हैप्पी. तो मेरे लिए जो रिस्क था वो फ्रूटफुल रहा, बट दैट वॉज द बिगेस्ट रिस्क दैट आई टुक. जब मैं अपलोड नहीं कर रही थी कॉन्स्टेंटली किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एंड आई हैड टू बेयर द जो भी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, एंड आई डिड दैट विद फुल चेस्ट एंड नाउ आई एम बैक. Full chest pumped out. Okay, next is Gutty Buddy Core, car conversations. Okay, what's one car conversation we had this year that genuinely changed how you think? Yeah, I guess whenever we do this series, It's always very impactful. yes, because the concept behind this Gutty Buddy is what हम भी जब नॉर्मली ट्रैवल करते हैं तो हम ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज़ों में बात नहीं करते हैं. Yeah. ठीक है, सो हम बकचोदी में निकल जाते हैं और ऐसा होता है. बट व्हेन वी शूट दिस गड्डी बड्डी का सीन तो हम प्रॉपर एक सेटअप करके, एंड हम भी अपने काफी लो बजट बट हम मेंटली वी प्रिपेयर Yeah. एंड वी गिव आंसर्स so that because we know that people are watching us, and they might relate to us, they might not relate to us. When we give answers, we give in a way which is true to ourselves, and whosoever is watching our content might relate to it or might understand it. Yeah, but we are at that moment very true because हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं and बात कर रहे हैं. It's not like कि मैं और कैमरा है तो मैं कुछ उसमें थोड़ा सा ऐसे इम्पैक्टफुल चीज बोल दूं जो मैं 100% मीन नहीं कर रही हूँ. इट हैपेंस, आई मीन विद एवरीवन, एवरी क्रिएटर आउट देयर. बट क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल है, इट ब्रिंग्स ऑन अ डिफरेंट वाइब. मैं कुछ झूठ बोलूंगी या ये कुछ झूठ बोलेगा, विल कॉल ईच अदर आउट के ये है बड़ा, इस टाइम पे तो बड़ा तू ये 30 मार का बन रहा है, ऐसा तो तू सच में नहीं करता है, वट एवर तू मेरे को. तो वो वाली जो चीज होती है दैट इज वॉट वी रियली एंजॉय, एंड दैट इज वाई कभी कभी कोई चीज होती है जो आपके माइंड में होती है बट व्हेन यू से इट आउट लाउड दैट इम्पैक्ट्स यू इन अ डिफरेंट वे. कभी कभी आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी चीज पे गुस्सा होते हैं, कोई चीज आपके दिल में खा रही होती है तो आप उसको सह लेते हो, यू आर गोइंग अबाउट योर लाइफ. बट व्हेन यू सिट एंड समबडी आस्क्स यू कि क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, एंड यू स्पेल इट आउट, जैसे ही आप वो मुंह से निकलता है तो आपके आंसू पहले बह जाते हैं. वो वाली चीज होती है बिकॉज यू एक्नॉलेज इट. वो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मुंह से निकला है एंड इट्स अ रियलिटी नाउ बिकॉज आई हैव स्पोकन इट इनटू द यूनिवर्स. तो वो चीज होती है, एंड दैट इज व्हाई जो हमारी थॉट्स होती है एंड जब ये वाइब एक्सचेंज हो रही होती है, इट रियली डज इम्पैक्ट यू. एंड हर टॉपिक, हर बार जो भी हमने डिस्कस किया है, वेदर इट्स रिलेशनशिप्स, वेदर इट्स सोशल मीडिया, वेदर इट्स यू नो जो पॉप कल्चर में चीज़ें हो रही हैं, चाहे मीम्स हो, कुछ हो, वो हम लोगों को करती है इम्पैक्ट. एंड आई डोंट थिंक, तूने बिल्कुल सही कहा कि देयर इज नॉट वन थिंग जो हमको ऐसे कॉन्वर्जेशन हुई हो, बिकॉज I personally have always gone back home after shooting and thought about आज ये बात हुई, अच्छा मेरा पर्सपेक्टिव इससे ये हुआ. So yeah, what did we learn about each other during long drives and silent moments? यार जनरली हमारे साइलेंट मूवमेंट ही होते हैं बिकॉज हमारे व्हेन आई एम ड्राइविंग दिस इज समथिंग जो मैं दिल्ली से चंडीगढ़ चुप जा सकता हूँ. और ये मेरा सीन है कि गाड़ी में अगर 4 बंदे भी होंगे पर दिल्ली टू चंडीगढ़ इफ आई एम ट्रैवलिंग 250 किलोमीटर्स, सो मैं मुश्किल से 10 या 15 मिनट बात करूंगा, नहीं तो आई एम जस्ट ड्राइविंग. नहीं, बट यू आर तू बता रहा है ये चीज, आई एक्सेप्ट कि तू ऐसे करता है, बट तेरा भी ना मूड पे डिपेंड करता है. तुम लोगों ने अगर मैं प्रेम की दीवानी हूँ देखी है तो ही कैन बी ऋतिक वाला प्रेम एंड ही कैन बी अभिषेक बच्चन वाला प्रेम. 2 कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज एंड आई डोंट नो आज मैं किससे मिलने आ रही हूँ. ये चीज होती है. सो कभी कभी मैं वाइब में होती है एंड ही इज लाइक नहीं, यू आर लाइक अभिषेक बच्चन, एंड कभी कभी मैं वो शांत में होती है तो ये आंटी
ऐसे कर रहे I'm like what are we doing? तो ये होती है कभी कभी तो गाड़ी में बहुत वो कर रहा होता है कभी कभी बट द क्वेश्चन वाज व्हाट यू लर्नड अबाउट मी अपना नहीं बताना था ये देखो इसको What I learned about you when we are driving. हाँ I have learned that पहले ये मेरे साथ ड्राइविंग में डरती थी, अब ये थोड़ा कम डरती है. Why? मैं कब डरती थी अच्छी. मैं डरती नहीं थी और मैं अभी भी डरती हूँ There is a mix of things. The only thing is that यार after Goa मैं थोड़ा सा वो हो गई बिकॉज मेरे को कर जाती है यार ऐसे मेरा दिमाग ऐसा है जो एक कोई ऐसी चीज़ हो उसका फ्लैशबैक में रहता है मेरे को उसमें नाइटमेयर्स भी आते हैं. जब मेरा पहला विजडम टूथ निकला था और वो ठीक नहीं गया था मैं दिन से उठती ऐसे थी मेरे को लगता था डेंटिस्ट मुंह में घुस के ठक 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 कर रहा है तो मैं उस नाइटमेयर से उठती थी. व्हेन गोवा हैपेंड तो मेरे को जैसे मैं घूम के गिरी थी एंड मेरे को तेरी शक्ल दिखी थी ऐसे खून निकलता हुआ मेरे को वो फ्लैशबैक आते थे एंड दैट इज वाई इवन इफ वी आर इन अ कार मेरे को डर लगता है कोई साइड से कुछ ऐसे हो जाए मेरे को खर्चे का डर लगता है मेरे को लगता है अभी गाड़ी ऐसे हो जाएगी फिर इतना पैसा वो हो जाएगा एंड मेरे को तेरा वो लगता है कि तू कितनी टेंशन में रहेगा कि अब ये कराना पड़ेगा ये वो तो मेरे वो थॉट्स होते हैं नॉट कि मुझे कुछ हो जाएगा बट द आफ्टरमैथ इज व्हाट रियली स्केयर्स मी. तो मैं ऐसे नहीं वो होती थी तूने गलत पहचाना है मुझे इस साल रद्द करती हूँ मैं ये What have I discovered about you? मैंने बता दिया है कभी अभिषेक बच्चन है तो कभी ऋतिक रोशन है. True. Yeah. And that is only increasing with time. The unpredictability. ये क्या आज ये दुग्गल साहब आज क्या है? Next topic is dreams and future. What dream feels more real today than it did at the start of this year? कि तू एक ड्रीम हो एंड इस साल के एंड तक उसके पास आ गया हो. What is this dream? Yeah, my dream is that next year will be my year. 2026? Coming year will be my year. It is the year of Leos. It is the year of Leos. And 2024 was supposed to be about Mars, जिसमें आपकी एक transformative energy होती है. It was supposed to be like अगर आपको कोई काम में अपने आप को change करना है. It was the year of shedding. जैसे snake skin shed करता है तो आप अपनी पुरानी आदतें थोड़ा ही वो चीज़ छोड़ सकते हो which we both have tried and हम लोग अपना एक transformative thing पे निकल गए. So 2026 is to build up on that and ये मैं एस्ट्रोलॉजी वाला बहुत देखती रहती हूँ so that is why I know कि now is the time जो आपने पूरा ये साल तपस्या की है उसके fruits आपको 2026 में मिलेंगे and especially it's a very 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 good year for Leos if you want to start something new if you want to you know अपना मैं कोई साइन नहीं दे रही हूँ इट्स अ गुड ईयर टू गेट मैरिड एंड बाकी सारी चीज़ें सो इट्स अ गुड ईयर ओवरऑल फॉर लियोज एंड पैसा ही पैसा होगा वो वाली चीज़ भी है लियोज के लिए सो आई होप टच वुड सब सही रहे. को टच करके टच वुड मैंने अपने आप को भी टच किया है टच वुड. द ड्रीम आई डोंट नो आई डोंट हैव एनी ड्रीम्स एनी मोर लाइक ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मैं जहाँ हूँ ना मैं अपनी लाइफ में बड़ी खुश हूँ. मतलब आई वॉन्ट इट टू बी द वे इट इज़. आई डोंट वॉन्ट कि कोई ड्रीम ऐसा है जिसके मैं क्लोज हूँ. मेरा बिगेस्ट ड्रीम वॉज घर लेना. उसके बाद पेरेंट्स का मन किया बड़ी गाड़ी लेने का. आई मेड दैट हैपन. सो उसके अलावा आई डोंट फील लाइक कोई ऐसी चीज़ है लाइक मेरे को लग्जरी कार्स का शौक नहीं है. सो आई कैन नॉट से कि यार समडे वी विल बाय एन ऑडी या मर्सिडीज वाली एंड आई डोंट थिंक तेरे को भी ऐसा कोई शौक है. वी डोंट फाइंड वैल्यू इन दैट एंड आई वुड लव कि हमारा कभी साथ में घर हो. मेरे को है यार अगर that is not some dream that I have. If someone is saying कि dream, तो मैं honestly my dream will be that in next 5 years we have a place which is an agriculture place. That is my dream. Not a flat. की बोल के सबको स्कीम बता दे तू है. तेरे से पहले लोग सारी लेके हड़प के शुरू हो जाएंगे एग्रीकल्चरल लैंड. मैं पैसा भी तो लगाऊं फिर ले ले यार उनके लिए भी अच्छा होगा. My dream is farmer Ishan. Yeah, I have my own place. You have your own place. जी. Now, rather than investing in any other residential place, because we both live in Delhi, I want कि Delhi से थोड़ा कहीं बाहर we can have a place and जहाँ पर थोड़ा बड़ा place हो we can have a home, a normal home and एक वो होता है ना because your parents are retiring, my parents are retiring. And I know for sure that my parents are someone who, my dad will be someone who will definitely love to be in that space. Okay. So my dream is to. चलो 5 year goal set हो गए हैं.
मेरा कोई ऐसा गोल नहीं है. आई वुड लव टू बी इन ऑन दिस, बट मेरा गोल तो दुनिया ट्रैवल करना. वो that's what brings me joy, and I promise myself कि पहले मैं अपनी हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करूँगी. once I'm fitter and more agile कि मैं ट्रैवल कर सकूँ, then I will start traveling. What kind of life do you want next year more than money or success? So money or success side में what kind of life do you want next year? So my answer to this question will be mental stability is what I am looking forward in Now this. you are mentally unstable है? I was mentally unstable. Okay. Now I am in process of being stable. जी. And एक mental stability and the ability to feel emotions. I want that again. मेरे अंदर का बच्चा जो था वो थोड़ा बड़ा हो गया था, but I want कि वो बच्चा बचा रहे and save girl child. क्या हो गया ईशान? पागल हो वहाँ गया? वहाँ लिखा हुआ है यार. ओके. ट्रक के पीछे लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अंदर का बच्चा बचाओ. जी. Yeah. What do I want next year apart from money and success? यार I want good health for my parents. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा constant एक thought after you are 30 that means आपके पेरेंट्स एक ऐसी certain age में है जहाँ आपको डर लगता रहता है हर टाइम, you know. So I'm very happy that मम्मी मेरे साथ जिम जाती है, but इस मंथ से आई एम ऑल्सो प्लानिंग डैड को भी, बिकॉज मेरे डैड काफ़ी कार्डियो करते हैं, चलते हैं ये सब, बट ही ऑल्सो नीड्स मसल. एंड आई रियली वांट कि ये चीज़ हो, बिकॉज पेरेंट्स की जो हेल्थ होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आई नो मेरे पेरेंट्स ना ऐसे खाने पीने के चक्कर में कभी कभी बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं, एंड स्पेशली सर्दी के टाइम पे वो मूंगफली बैठ के खाना एंड गुड़ की पट्टी और ये सब रेवड़ी आ जाती है घरों में, और गर्माहट के लिए जो प्लम केक्स खाए जाते हैं, वो हलवे गजरेला वगैरह, तो वो कैरिड अवे हो जाए. मेरी लाइफ में सारे लोग ऐसे खाओ पियो. मैं ऑनेस्टली टेलिंग यू, मेरे घर पे अभी मेरी मॉम आई है मासी के घर से, तो वहाँ से पिनिया आई है. Oh no. और वो पिनिया रोज मैं बोलता हूँ कि नहीं खाऊंगा. मैं सवेरे उठ के चाय के साथ एक पिन्नी खा लेता हूँ, तो मेरे को ऐसा, एंड इट्स नॉट टू शुगरी बिकॉज वो घर पे बनाई हुई है. ठीक है, वेरी लेस शुगर, बट दैट टेक्सचर एंड ड्राई फ्रूट एंड हो जाता है सर्दियों में ना ये सर्दियाँ तभी तो पीपल गेन वेट ड्यूरिंग वो, क्योंकि आपको शरीर में और गर्माहट दैट कम्स फ्रॉम फूड ना, एंड वो चटोरे तो सभी है यहाँ, तो वो चीज़ है. बट या आई कमिंग बैक टू माई आंसर, मेरे को पेरेंट्स की हेल्थ इज समथिंग दैट आई वांट कि इस साल से भी ज़्यादा इम्प्रूव हो. लाइक लास्ट ईयर मेरे डैड को डेंगू हो गया था, उससे उनका काफ़ी स्टैमिना और वो सब डिक्लाइन हुआ. एंड रवि ऑल्सो टेक्स अप सो मच स्पेस, मेंटली बहुत टोल ले लेता है मेरे पेरेंट्स पे. मैं फिर भी बाहर निकल जाती हूँ, काम कर लेती हूँ, बट मेरे डैड स्पेसिफिकली उसके साथ 24/7 रहते हैं, एंड उनके बिना उस रवि का काम नहीं चलता है. इज़ द मोस्ट अटैच टू पापा, सो काफ़ी मेंटली वो हो जाते हैं पापा, लाइक सो नहीं पाते हैं, उनका स्लीप साइकिल ठीक नहीं है. आई वॉन्ट कि दोनों की हेल्थ अच्छी रहे नेक्स्ट ईयर भी एंड इम्प्रूव हो, जिससे मेरे को लगे कि ओके दे आर फिट पीपल. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वल्नरेबिलिटी एंड हीलिंग. So, what was the one thing you struggled with this year but didn't show online? या आसपास के लोगों को नहीं पता था? Yeah, I struggled not only this year but from previous years as well. Okay. Was my health, and touch wood, I appear to be unhealthy, but in general I am healthy. Stats are fab. हाँ. Yeah. एक होता है ना, you have a desire, goal or body in your mind. That was something which because I was always a plum child from the childhood, तो हमेशा मेरा ऊपर नीचे ही रहा कि कभी काफ़ी हेल्दी हो गए, कभी पतले हो गए, कभी फिर हेल्दी हो गए. सो नाउ दिस ईयर द थिंग इज कि मैं थोड़ा ट्रैक पे वापस आया हूँ. आई स्टार्टेड वर्किंग आउट, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माई वर्कआउट्स. You started cooking and I started prepping meals. cooking after like good 3 to 4 years. I started cooking meals, and which helped me in my creative juices to flow. Yeah. मेरे को ऐसा productivity लगता है. मैं मक्खिया ये सबको भी हमेशा बोलती थी, the day he starts cooking and gets back to that thing, इसकी mentally भी he'll feel you know better. मेरे को ऐसा लगता है कि तेरा और cooking का काफी वो एक spiritual रिश्ता है, जिसमें Spiritual का पता नहीं, मैं बनाता चिकन ही हो जा रहा. But no, but हाँ, मतलब कि एक वो होता है ना, एक intuitions
आपके हो जाते हैं कि ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं. हाँ. That makes me feel productive. It gives you joy. Yeah. And पहले you are not ready to give that joy to yourself only. कि यार नहीं करना मुझे, मेरे से नहीं हो पा रहा अभी. So I'm very happy that you have started meal prepping and eating cleaner than before and That's having a routine. That's the most important thing. Eating clean, eating what your body needs, rather than giving whatever Yeah, you and want you to did have. not like talking about it. किसी हाँ, को ये भी मेरे like, को, because I have heard 100 of time. So many people. It's very easy for people to सलाह देना. और मैं people क्या बोलूँ, मेरे डैड मेरे को मैं कि इतनी बारी बोलते हैं, बीच में बोलने लग जाते हैं. So I'm like, मेरे को पता है ऐसी कोई आप नई चीज बता ही नहीं सकते मेरे को. I have lost weight multiple times. मेरे को पता है कैसे हाँ. करना. मेरे में just अभी हिम्मत नहीं है वो करने की. Let me. कभी ना ये चीज मेरे को लगता है कि लोग समझते नहीं है. ऐसा नहीं है कि सामने वाले बंदे को चीजें पता नहीं है. If he or she is going through something, उसको पता है कि उसको क्या करना है. क्या समटाइम्स वो अंदर से रेडी नहीं होते, या एनर्जी नहीं होती है. क्या होता है, That's because mental वाली जो चीजें होती है वो आपको in your face दिखती नहीं है. अगर आपकी टांग टूटी है तो कोई आपको नहीं बोलेगा दौड़ के दिखा. बट जो मेंटल वाली चीज है आपको कुछ नहीं दिख रहा ना, ब्रेन में क्या चल रहा है, तो तभी वो सलाह देना बहुत इजी होता है. एंड इट्स लाइक बस कर लो, कैसे कर ले. You have to give yourself that time to heal and in order to like baby step भी लेना. But yeah, I am very happy with your answer. What was the one thing that मैं struggle कर रही थी this year but didn't show online? for half of the year you were not showing your workouts or anything. Yes, I was not. Yeah. But मैं उससे struggle नहीं कर रही थी. I was enjoying it. It was not something जिससे मैं Initially struggle तो- कर रही. अब मेरे सारे आंसर पे मैं वर्कआउट रिलेटेड थोड़ी दूंगी यार. लोग कहेंगे पागल हो गई है. एक काम, she is the first woman to work out on the history of this planet. She made her whole personality about it. I'm like Khloe Kardashian. नहीं, I'm like Kourtney Kardashian and breastfeeding. हम लोग Keeping Up with Kardashian साथ में देख रहे थे, The Kardashians जियो पे. And anytime the woman has to do anything, she's like, I can't, I'm breastfeeding. So not mom shaming. It's important, but like other people in her family are also मतलब वो भी उस दौर से गुजरे हैं. So नहीं, I that's get what you. I think you guys feel about me when I talk about working out. And I just remember one answer which she gave. She went out for a protest, हाँ. and over there some reporter was saying that they might arrest you and cops are coming. उससे पहले वो इतना बोल रही थी कि ये cause बड़ी important है, ये करना चाहिए. So will you be going to jail as well? So she said, I actually I am a mother and I am breastfeeding, so no. I can't go And to jail. second, वो भाग पे अपने घर चली गई. She's like toodles. So yeah, तो इसलिए मैं वर्कआउट रिलेटेड नहीं बोलना चाहती यार. मैं मेंटली बहुत चीज़ों से स्ट्रगल करती हूँ which I don't want to discuss on social media. मैं सिर्फ एक हिंट दूंगी कि सी अगर आपकी लाइफ में कोई बंदा नहीं रहता ना तो आप उस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो. एंड जब सामने से कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बाकी लोगों को या ऑडियंस को नहीं पता चल रहा है बट दैट इज डायरेक्टेड एट यू एंड आपको पता चल रहा है कि क्या आ रहा है, तो देन आई ऑलवेज स्ट्रगल विद शुड आई रिप्लाई बैक और शुड आई जस्ट इग्नोर और स्टे. समटाइम्स आई इग्नोर, समटाइम्स आई रिप्लाई बैक. एंड ये वाली चीज़ से मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली एज मच एज पीपल वुड नॉट लाइक टू बिलीव मी, आई वुड लाइक टू मूव ऑन फ्रॉम इट. बट देर आर सर्टन थिंग्स जो हो जाती हैं सामने से जिसके बारे में लोग नोटिस नहीं कर रहे, बट क्योंकि मुझे तो पता है ना सामने वाला कैसा है, तो मेरे को समझ आती है कि क्या चीज़ें हो रही हैं. एंड आई स्ट्रगल फ्रॉम दैट बिकॉज दिस इज समथिंग आई वेरी मच वुड लाइक टू पुट अ फुल स्टॉप टू, बट नहीं हो पा रहा है. सामने से आते रहते हैं बाण, तो फिर हम भी कर देते हैं रिप्लाई. वो वाली चीज़ होती है. What are you most grateful for this year that money couldn't buy? That people around me and my family, people around me in particular, we are healthy. We survived this year. Yeah. With not the losses were there, but not extreme. They were उतने ही दिए भगवान ने जितने हम झेल पाए. True. So I am just happy that we survived this year. Good. Because बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा था. What am I grateful for? I'm grateful to be alive. I am just grateful that I am alive, you are alive, people around us are alive. Because वही है कि
a lot of people went through a lot of stuff this year, and I'm just happy that सही टाइम पे मेरे को होश आ गई, सही टाइम पे मैंने चीज़ें कोर्स करेक्ट कर ली. That's what I'm grateful for, because when I look back at myself, एक साल पहले की जो वीडियोस फोटोज वगैरह, एंड आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ. आई एम लाइक किसी ने मुझे कुछ बोला क्यों नहीं, जबकि मेरे आसपास वाले मुझे बोल रहे थे, तू नहीं बोल रहा था, बट मेरी फैमिली एंड एवरीवन दे वर टेलिंग मी कि यू नीड टू डू समथिंग अबाउट योर हेल्थ एंड एवरीथिंग, बट आई वाज लाइक आई एम फाइन, ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा है. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक आई फील लाइक दैट वाज वो एक हारी हुई इंसान थी जो एक मास्क लगा के नाटक कर रही थी जीती हुई इंसान होने का. And yes, I got so many opportunities and so many good things happened in 2024, but when I look back at them, I only remember a sad person. So I'm very happy कि मेरी mental health भी physical health के साथ better हो गई है. Guys, we are at our last topic and अब 2 questions बचे हैं. Thank you ChatGPT for saving the day. Okay, closing. The closing question. If this year was a road trip, what kind of journey was it? Smooth, chaotic or life-changing? It was bumpy as it was bumpy as whenever you think like you're on the right track या आप कुछ कर रहे हो, there was a big speed breaker और गड्ढा or something or the other, and then you feel like कि आप या तो जाम में फंसे हुए हो एक जगह, बहुत देर से गाड़ी चल नहीं रही है, आसपास वाले भी आपको कैं करके परेशान कर रहे हैं. That was the kind of horrible, weird, chaotic road trip that 2025 was. Yeah. For me, it's the same. Yeah, copy paste. Copy the paste. What would you tell the version of us sitting in this car 1 year ago? Yeah, my message to us is that firstly, when we started this Gaddi Buddy thing, ठीक है, तब हमको खुद को नहीं पता था that we will be able to continue this thing or we will be enjoying this thing, or is it something is it something which people will love? Yeah. And in this particular 1 year, people have came across to us when we meet in events or in general. जो लोग YouTube की टीम में काम करते हैं, not even audience, like they are also like Gaddi Buddy. It just feels so good. They watch our episodes. That is something which, because I was working behind the camera, and now when they come to me and they tell me that we see you, how you guys are working, and we love your episodes, that's something which is new to me. So I'm like, what is the message you're giving? कि just keep on doing this and continue. Keep it up. Continue and keep it up. And Okay. इसको और अच्छे से वो कर सकते हैं. जी. Yeah. Okay, the message I would like to give एक साल पहले के गड्डी बडी वाले ईशान और अदिति को is that you're gonna have so much fun. True. You're gonna have arguments, you're gonna have fun, you're gonna have your moments, but 1-2 साल बाद अपना सेटअप थोड़ा अपग्रेड कर लेना जो अभी तक हमने किया नहीं है, बट वी विल वेरी सून. सो या अपग्रेड कर लो एंड you're just gonna have fun because you have the most fun company and you guys enjoy each other, and True. इससे ज़्यादा लाइफ में क्या चाहिए? साफ हवा. Just a Gaddi Buddy. Yeah. Don't ruin my ending, Sava. Alright guys, thank you so much for watching. Let us know कि आपका ये 2025 का ईयर हमारी तरह रद्दी रहा है या फिर अच्छा रहा है, कैसा रहा है. I would love to know, and if anything positive came out of this year, please let us know, because हम तो काफी hopeless थे इस साल. But yeah, And we also had some good One developments. more thing. जी. If you have commented on our previous videos, or if you have not commented on your previous videos, it's okay. But for this video, must comment, because this is the end of this particular year. Yeah. You must, if you are alive, you must have few thoughts in your mind. Then Use you must them. give them. Yeah. ठीक है, it will hardly take Have an opinion. hardly take a second. Yeah. तो आप वो अपना टाइम दो, सोचो, और हमारे बारे में नहीं, अपने बारे में what you think, just write it down in the comments. Yeah. We did not want this video to sound like कि next year के क्या resolutions होंगे और ये वो, it's very preachy, तो हमने यही साल discuss किया. But we would love to know अगर आपके कोई resolution है तो बता दो, या फिर कुछ किसी चीज़ में पप्पू fail भी हुआ है वो भी बता दो, because we love a good failure story also. Because
we also fail. चलो Multiple ईशान ने times. अपनी आंखें दिखा दी है. टाइम टू गो. Thank you for watching this video. Thank you for tuning in for another episode 9 of Gaddi Paddi. We'll be back with episode 10 with so many new thoughts. Next year मिलेंगे. तब तक के लिए like, subscribe, share, comment and we'll see you next time. Bye.